सामाजिक संस्था खोलने के बाद कौन सा ऐसा समाज सेवी है जो नहीं चाहता कि हर जरूरतमंद की, हर मजलूम की, हर गरीब की सहायता की जाए। हर एक समाज सेवी शायद इसी उद्देश्य के साथ अपनी संस्था को खोलता है और आगे उसकी रूपरेखाएं तय करता है। मानता हूं हमारे बहुत सारे साथी चाहकर भी बहुत से जरूरतमंदों की हेल्प नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका कारण होता है कि संस्था के पास फंड्स या ग्रांट्स अवेलेबल नहीं होती हैं। जी बिल्कुल। आज की इस विशेष वीडियो का हमारा टॉपिक है आपको मिलने वाले फंड्स और ग्रांट्स। सभी सामाजिक साथियों को, सभी समाजसेवी संस्थाओं को एसके यादव का प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव, जिसे आप लोग द एनजीओ गुरु के नाम से जानते हैं। हमेशा से प्रयास रहा है कि आप लोगों को हर परिक्षेत्र में आगे लेकर आया जाए, संस्थाओं को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जाए। इसी संभव प्रयास के कड़ियों में एक नई कड़ी को जोड़ते हुए आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए समर्पित है। और याद रखिएगा, मेरे जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी ग्रांट के बारे में बताने वाला हूं जो ग्रांट नई अथवा पुरानी, छोटी अथवा बड़ी, सभी प्रकार की एनजीओस के लिए एप्लीकेबल है। और जो भी साथी इस पर्टिकुलर ग्रांट के लिए अपना प्रयास करता है, उसे यह ग्रांट 100% संभवतः मिल ही जाती है। डिपेंड करता है आपके सोशल वर्क कैसे हैं, डिपेंड करता है कि आप इसे कितनी शिद्दत के साथ इस कार्य को पूरा करते हैं। वेलकम टू दिस वीडियो। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के चैनल द एनजीओ ग्रुप पर आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव। आज आपको बताने वाला हूं एक ऐसी ग्रांट जिसे कहा जाता है अनसॉलिसिटेड ग्रांट। जी हां, बिल्कुल मेरा मतलब पब्लिक डोनेशन से है, जिसे कहीं ना कहीं अनसॉलिसिटेड ग्रांट कहा जाता है। और यकीन मानिए कि आप तमाम गवर्नमेंट की या सीएसआर की किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रांट के लिए आवेदन करते हैं, शायद उसके लिए आपकी योग्यताएं पूरी ना होती हों, शायद उसके लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे ना होते हों, शायद वहां कहीं आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपकी एलिजिबिलिटी में कमी रह जाती हो, लेकिन इस अनसॉलिसिटेड ग्रांट के लिए आप सभी लोग पूर्णतया आवेदन के पात्र हैं। और जो भी साथी इस पर्टिकुलर अनसॉलिसिटेड ग्रांट के लिए प्रयास करेगा, उसे 100% जो है ये ग्रांट जरूर मिलती है। अनसॉलिसिटेड ग्रांट यानी कि पब्लिक फंड। और याद रखिएगा, आज विशेष रूप से 1 मार्च को यह वीडियो देने का मेरा प्रयोजन क्या है। हालांकि इस संबंध में मैंने आज से 15 दिन पहले ही बहुत सारी संस्थाओं को अवेयर कर दिया था। काफी सारे साथी ऐसे हैं जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार से जुड़े हैं, जिनको इसके बारे में पूरी नॉलेज है और शायद वो अपने स्तर पर बहुत बेहतरीन प्रयास जो कर भी पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हमारा जो है एनजीओ परिवार ऐसा भी है जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का सदस्य नहीं है। उन सदस्यों के लिए आज मैं ये इंफॉर्मेशन इस मार्च महीने की शुरुआत में ही आप लोगों को देना चाहता हूं। याद रखिएगा, इस मार्च महीने में कुछ चीजें विशेष हो जाती हैं। पहला, ये फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ है। इस महीने के बाद ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। अब यहां पर कुछ जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो एक्टिव हो जाती है। वो पर्टिकुलर कम्युनिटी कौन कौन सी हैं? चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी सैलरीड पर्सन हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या किसी भी प्रकार से कोई भी बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, शॉपकीपर हो, राइट, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। हर एक व्यक्ति जो आज की डेट में गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स फाइलिंग करता है, वो अब इस माहौल में पूर्णतया सक्रिय हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि आगामी कुछ दिनों के बाद यानी कि 31 मार्च को यह फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा और उसके बाद उसे जमा करनी होगी अपनी आईटीआर। उसे फाइल करनी होगी अपनी आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिपोर्ट। और उस इनकम टैक्स रिपोर्ट में उसकी पूरी जो अनुमानित आय है, यानी कि उसके पूरे साल भर का जो
अनुमानित आय है, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, चाहे वो जो है बिजनेस में से प्रॉफिट के रूप में हो, उस पर उसे गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना होगा। और इस पर्टिकुलर इनकम टैक्स को बचाने के लिए इस समय ये पर्टिकुलर कम्युनिटी सर्च करती है बहुत सारे एनजीओज को, जहां पर वो अपनी जरूरत और अपनी गुडविल के अनुसार डोनेशन दे सकें, और यही डोनेशन उनके इनकम टैक्स में 50% टैक्स रिबेट के रूप में उनके काम आता है। तो इस समय आप लोगों का इस पर्टिकुलर फंडरेजिंग के लिए तैयार हो जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ा हुआ परिवार, जितनी भी हमारी समस्त संस्थाएं हैं, लगभग हमारी सभी संस्थाएं एक्टिवेट हो चुकी है इस पर्टिकुलर परिक्षेत्र में। जो भी मेरे एनजीओ परिवार इस कम्युनिटी से जुड़े हुए नहीं हैं, हमारी इंडियाज लार्जेस्ट नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी से जो लोग संबद्ध नहीं हैं, उनको मैं आज सूचित करना चाहूंगा कि अब भी देर नहीं हुई है। आज से ही अपनी फंड रेजिंग के लिए प्रयास करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो है टैक्स पेयर की लॉबी आपकी सर्च में है। सिर्फ आपको उसे टारगेट करना आना चाहिए। मैं यहां पर किसी पर्टिकुलर एक संस्था के बारे में नहीं, मैं यहां पर आपको लेकर चलूंगा मेरी स्क्रीन पर, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बड़ी लॉबी इस पर्टिकुलर परिक्षेत्र में आ चुकी है, और उस लॉबी को टारगेट करने के लिए कितना बड़ा सेक्टर जो है आज प्रयासरत है। कौन कौन से लोग कहां कहां पर किस किस प्रकार से जो है फंड रेजिंग कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा नमूना आपको दिखाना चाहूंगा। और शायद यही वो कारण है कि जहां पर बड़ी बड़ी संस्थाएं फंड रेजिंग और डोनेशन के परिक्षेत्र में बहुत आगे निकल जाती हैं, जबकि हमारी जो संस्थाएं हैं, यानी कि जो छोटी संस्थाएं हैं, वो इस सेक्टर में बहुत पीछे हैं आज भी। मैं थोड़ा सा आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड के माध्यम से आपको उस चीज से भी अवेयर कराना चाहूंगा। आप यहां पर देख रहे होंगे कुछ पर्टिकुलर संस्थाओं के नाम यहां पर आपको दिखेंगे। मैं थोड़ा सा इस स्क्रीन को जो है बड़ा कर लेता हूं, जिससे कि आप बेहतरीन तरीके से इस बात को समझ पाए। यहां पर आप देखेंगे चैरिटिज्म ग्लोबल के नाम से। कहां पर? आप मेरे फेसबुक का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। पर्टिकुलर डोनेशन के लिए एक कैंपेन लगाया हुआ, राइट। नेक्स्ट, गिव, पर्टिकुलर डोनेशन के लिए एक कैंप लगाया हुआ है। चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन, फंड रेजिंग या डोनेशन के लिए एक पर्टिकुलर कैंप। नारायण सेवा संस्थान, फंड रेजिंग के लिए पर्टिकुलर कैंप। लायंस इंटरनेशनल फाउंडेशन, स्माइल फाउंडेशन, सुनायुम सेन्यूम केबिकेन इंडोनेशिया, राइट। रेलवे चिल्ड्रन इंडिया, ट्रू होप फाउंडेशन, आइस्कॉन दिल्ली, श्री राघव गौधाम, राइट। इसके बाद, और इसमें भी श्री राघव गौधाम का एक ऐड नहीं, तमाम प्रकार के अलग अलग ऐड। कैसे? चेक कीजिए। यहां पर ये ऐड है सपोर्ट अस एंड सेव सिक काउज, यानी कि जो बीमार गायें हैं उनके जो है उनको बचाने के लिए हमारी हेल्प करें। यहां पर फीड डेस्टिट्यूट मदर काउ, राइट। यहां पर डोनेट फॉर सिक एंड स्ट्रे काउ, राइट। सपोर्ट अस एंड सेव सिक काउज, यानी कि डोनेट फॉर काउ ट्रीटमेंट। अलग अलग प्रकार के एड्स। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, राइट। ये एक फाउंडेशन है जो अपना फंड रेजिंग के लिए इन्होंने भी अपने कैंप्स दिए हुए हैं। मर्सी गिव, आइस्कॉन बेंगलोर, यूनिसेफ, रिलायंस फाउंडेशन, गिव, अल फारूकी इस्लाम सेंटर, यूएनएफपीए, गिव, एजुकेट गर्ल्स, नारायण सेवा संस्थान, फॉरगॉटन वुमेन, स्माइल फाउंडेशन, जीरो फाउंडेशन एनजीओ, लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन, आइस्कॉन द्वारका न्यू दिल्ली, चाइल्ड राइट्स एंड यू, यूनिसेफ, बाल रक्षा भारत, सर्वोधाम, सर्वोहम, देवास, देव सेवा, चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन, होली लैंड प्रेयर, पाकिस्तान स्वीट होम,
ग्रैंड मार्था फाउंडेशन, गिव, मर्सी गिव, यूएनएफपीए, आइस्कॉन दिल्ली, यूनिसेफ, आइस्कॉन आई थिंक सो, हरे कृष्णा मंदिर, यूएनएफपीए, हरे कृष्णा मंदिर, नारायण सेवा संस्थान, ट्रू होप फाउंडेशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, चाइल्ड राइट्स एंड यू, क्राई फाउंडेशन, राइट, एज वेल फाउंडेशन, ट्रू होप फाउंडेशन, लायंस क्लब इंटरनेशनल, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, गिव, यूनिसेफ, ग्रैंड मराठा फाउंडेशन, एमआर मनी फ्रीडम, यूडीजी इंडिया फाउंडेशन, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, यूडीजी इंडिया फाउंडेशन, आइस्कॉन द्वारका, अनुदीप फाउंडेशन, इमोहा एल्डर केयर, आइस्कॉन द्वारका न्यू दिल्ली, एजवेल फाउंडेशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड, नारायण सेवा संस्थान, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड, गिव, थगम फाउंडेशन एनजीओ, भूमि एनजीओ, स्माइल फाउंडेशन, बाल रक्षा भारत, एजुकेट गर्ल्स, स्माइल फाउंडेशन, ये वो तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें आप लोगों की नजर में, जिनको आप इस सोशल सेक्टर का मगरमच्छ मानते हैं, ये सब तमाम संस्थाएं आज इस पर्टिकुलर लॉबी के लिए, इस पर्टिकुलर फंड रेजिंग के लिए मैदान में, और जनरल तरीके से नहीं, वो पुराना पैटर्न गया, नया पैटर्न कौन सा यूज हो रहा है। शायद बहुत से साथी इस बात से अवेयर हैं, और शायद हमारे बहुत से साथी इस बात से अवेयर नहीं होंगे। लेकर चलता हूं अपनी स्क्रीन पर, दिखाता हूं कि वो कौन सा कंसेप्ट है जिसको ये लोग फॉलो अप कर रहे हैं। चलिए जी, चलते हैं किसी भी एक लिंक पर जिसके माध्यम से फंड रेजिंग कर रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर साइट में, ये वेबसाइट नहीं है, ये है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज के माध्यम से फंड रेजिंग, राइट। ये पर्टिकुलर साइट यहां पर खत्म हो गई, ना कोई हेडर ना कोई फुटर, राइट। इन्हें कहा जाता है लैंडिंग पेजेस। इसके माध्यम से ये संस्थाएं, ये लॉबी, एक बहुत बड़ी लॉबी जो है यहां पर फंड रेजिंग कर रही है। सेम स्माइल फाउंडेशन, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, एक पर्टिकुलर जो है यहां पर एक लैंडिंग पेज आ जाता है जिसमें सभी चीजें दी हुई हैं कि आप डोनेशन क्यों देंगे, एटीजी के तहत इनकम टैक्स का सेक्शन क्या है, क्या हमें टैक्स डिडक्शन पे कोई लिमिट मिलती है ना, क्या हमें एटीजी में ही डोनेशन क्यों करना चाहिए। सिर्फ एक प्रलोभन लोगों को बताने के लिए कि अगर आप हमें डोनेशन दे रहे हैं तो आपको एटीजी के माध्यम से छूट मिलती है। यहां पर पर्टिकुलर कैंपेन जहां पर आप 3,000 डोनेट कीजिए, 6,000 डोनेट कीजिए, 12,000 डोनेट कीजिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट, यानी कि छोटा मोटा नहीं कि किसी ने 100 रुपए डोनेट किया, 500 रुपए डोनेट किया, नहीं। एक पर्टिकुलर लॉबी जो एक पर्टिकुलर वर्क पर एक निर्धारित फोकस के साथ जो है डोनर टारगेटिंग कर रही है। यहां पर गिव मंथली में 1,000 रुपीज, 800 रुपीज, 1,500 रुपीज, अदर्स आपका कोई भी अमाउंट, राइट। तो हर प्रकार के ऑप्शन के साथ, और एक दो नहीं, आपको मैं तमाम तरीके के इन्हीं संस्थाओं के जिनके आपने अभी ऐड देखे हैं, मैं इन सब के आपको वो पेजेस दिखा देता हूं कि कोई भी संस्था डायरेक्टली किसी अन्य फंडरेजिंग साइट पर जाकर फंडिंग नहीं कर रही है। ये सभी के सभी अपने पर्टिकुलर वेबसाइट के माध्यम से या अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट पर लैंडिंग पेजेस लगा लगाकर ये फंडरेजिंग कर रहे हैं, जो कि आज का नया कंसेप्ट है। मैं इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा बहुत आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक बार आपको वो तमाम तरीके के फंडरेजिंग पेजेस दिखाना चाहता हूं जिनके स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको दिखाए, जो कि फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया माध्यम से जो है वो ट्रेंडिंग कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा डोनर्स तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, पहुंच भी रहे हैं और शानदार फंडरेजिंग भी कर रहे हैं। चलते हैं कुछ और पेजेस की तरफ। हो सकता है कुछ लिंक्स जो है यहां पर डबल हो जाएं, तो कोई जो है कोई बात नहीं, राइट। ये देखिए, होमलेस फूड, पर्टिकुलर जो आप वर्क कर रहे हैं उनको दिखाते हुए, और एक पर्टिकुलर अमाउंट देखिए यहां पर, एक भोजन के लिए 25 रुपए, आप यहां पर 10 लोगों को भोजन कराना चाहते हैं, 250 रुपीज, राइट। एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ एक फंड रेजिंग, और यहां पर एक नहीं दो नहीं,
आपके पास मैं लेकर आया हूं तमाम वो सारे उदाहरण जिन पर विभिन्न प्रकार के फंड रेजिंग के लिए लैंडिंग पेजेस बनाए हुए हैं। लैंडिंग पेजेस क्यों जरूरी हैं, हालांकि मैं बहुत बार पहले वीडियो में बता भी चुका हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा प्रकाश और भी डालूंगा। लेकिन सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं जल्दी से कि किस किस प्रकार के और कितने टाइप के या कितने डिजाइन्स के जो है इन लोगों ने फंड रेजिंग पेजेस बनाए हुए हैं, और कैसे उनके माध्यम से शानदार फंड रेजिंग कर पा रहे हैं। और सिर्फ तभी जब आपने अगर इसके लिए प्रयास किया है तो। अगर आप अभी भी जो है, ये देखिए, एजवेल फाउंडेशन, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट पेटीएम का, गूगल पे, राजर पे, हर प्रकार से डायरेक्टर के द्वारा जो है उनका वीडियो के माध्यम से अपील, तमाम प्रकार के कैंपेन्स किस किस चीज के लिए हेल्प कर रहे हैं, ये सब चीजें दर्शाते हुए, यानी कि एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज अगर कहा जाए तो एक आईना होता है आपकी संस्था के जो है पूरी संस्था का, राइट। और ये देखिए, यहां पर आप देखें कोई मेन्यू बटन नहीं है, यहां पर होम पेज, प्रोडक्ट पेज, ऐसा कुछ नहीं है। ये है लैंडिंग पेजेस। यहां पर देखिए, 50 लोगों के भोजन के लिए 1,000 रुपए, 100 लोगों के भोजन के लिए 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के साथ बैंक की डिटेल्स, आपके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या जो भी कुछ यहाँ पर दर्शाना होता है वो दर्शाते हुए जो है लैंडिंग पेजेस तैयार किए जा रहे हैं, राइट। लाखों संस्थाएं जो है इस समय, हजारों संस्थाएं मेरे साथ ऑलरेडी खुद जुड़ी हुई हैं जो कि इस प्रकार के पेजेस बना रही हैं और बनवा रही हैं, खुद ऑपरेट कर रहे हैं और इस प्रकार से जो है शानदार फंड रेजिंग जो है कर पा रहे हैं। देख रहे हैं आप कितने शानदार फंड रेजिंग पेजेस के माध्यम से जो है यहाँ पर फंड रेजिंग की जा रही है। और हम, हमारी कुछ संस्थाएं जो है आज भी भूल में बैठे हुए हैं, जैसे यूनिसेफ का आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई बटन नहीं है, कोई जो है मेन्यू आइकन नहीं है, सिर्फ डोनेट के बटन्स, राइट। शायद ये पहले भी एक बार खुल के आ चुका है हमारे सामने, कुछ चीज़ें हो जाती है, 2 बार कॉपी हो जाती हैं, राइट। आइस्कॉन द्वारका हो चुका। चलिए जी, अनुदीप फाउंडेशन का जो ऐड आपने देखा था, आई थिंक सो शायद ये फेसबुक का ही, मैंने लिंक वहाँ से गलती से कॉपी हो गया है। चलिए जी, ये रहा ग्रैंड मार्था फाउंडेशन, राइट। इस प्रकार से एक पर्टिकुलर लॉबी, एक पर्टिकुलर 2,000, 15,000, 20,000, इस प्रकार से जो है तमाम तरीके के फंड रेजिंग पेजेस, राइट। और ऐसे तमाम पेजेस जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कितने सारे लिंक्स हैं मेरे पास जिनके हमारे द्वारा जो है बना कर दिए गए हैं, या हमने जो है आपको दिखाने के लिए कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर जो है लिंक कॉपी भी किए हैं, राइट। तो इस प्रकार से एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज के माध्यम से हो रही है एक बड़े स्केल पर फंड रेजिंग, जो कि आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आई थिंक सो इतने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के ऐड दिखाने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के जो है पेजेस दिखाने के बाद अब आवश्यकता नहीं रह जाती है कि आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता हो कि ये पर्टिकुलर जो है कार्य आपके लिए क्यों जरूरी हो जाता है, राइट। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यों आपको फंड रेजिंग करना अनिवार्य है, क्योंकि यही वो महीना है जहां पर सबसे ज्यादा फंड रेजिंग होती है। क्योंकि सभी को पता है कि 31 मार्च से पहले जो आपने डोनेशन दे दिया उस पर टैक्स की छूट एप्लीकेबल होगी। आप 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 5 अप्रैल को कुछ भी टैक्स पर किसी को भी डोनेशन दे भी देंगे तो उस पर आपको टैक्स की छूट नहीं मिलती है, क्योंकि इसी फाइनेंशियल ईयर की वैल्यू जो है वो 31 मार्च तक की है। तो पूरे 30 दिन हैं आपके पास शानदार तरीके की जो है फंड रेजिंग करने के लिए। तमाम ओकेजन्स हैं आपके पास जिनके लिए आप फंड रेजिंग कर सकते हैं, जैसे कि 8 मार्च महिला दिवस, उसके बाद होली का सीजन आने वाला है, अभी नवरात्रि के लिए, या अपने जनरल जो आपके वर्क्स होते हैं, जैसे इन संस्थाओं ने अपने जनरल वर्क्स के लिए जो है अपने पर्टिकुलर फंड रेजिंग लैंडिंग पेज तैयार किए हैं। ऐसे ही लैंडिंग पेजेस के साथ आप अपनी फंड रेजिंग आज से ही शुरू कर दीजिए, जो कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा डोनेशंस, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प आप कर पाएं। क्योंकि इस समय डोनर्स आपको देने के लिए बैठा है और आप अपने घर में शांति से बैठे हो। और ध्यान रखिएगा, ये लैंडिंग पेजेस जिनकी मैं बात करता हूं, ये लैंडिंग पेजेस बनाना बहुत आसान है। कैसे बनाए जाते हैं लैंडिंग पेजेस?
आपको जाना होगा theNGOguru.in पर। यहां आप जब साइट पर जाते हैं तो आपको जाना है कोर्सेज पर। कोर्सेज पर जाने के बाद यहां पर लैंडिंग पेज मास्टरी का ये पूरा का पूरा कोर्स, जिसके अंदर आपको वो तमाम तरीके, तमाम ट्रिक्स सिखाई गई हैं कि कैसे आप अपने लिए लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों की सुविधा के लिए मात्र 1999 रुपए में अवेल करा दिया गया है, जिसे आप यहां से परचेज कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर ये तमाम वीडियोस यहां पर दी हुई हैं। सभी के वीडियोस के सामने उसका पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है कि कितने टाइम की, कितने ड्यूरेशन की ये वीडियो है। यानी कि ये टोटल जो कोर्स है वो लगभग 5 घंटे में खत्म हो जाता है, और 5 घंटे में आप पूरा एक लैंडिंग पेज बनाना सीख सकते हैं। और उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, तमाम तरीके के आप अपने लैंडिंग पेज खुद से बना सकते हैं। और अगर आपको खुद से कोई भी प्रोसेस नहीं करना है, और आपको अगर लगता है कि नहीं, हमें पेड सर्विसेज लेकर जो है और ये लैंडिंग पेजेस जो है बनाने हैं, तो आप टीम से जो है मोबाइल नंबर 9991997003 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ डायनेमिक लैंडिंग पेजेस के जो है सैंपल्स भेज दिए जाएंगे। आप जिस वे में कहेंगे उस वे में आपका जो है लैंडिंग पेज तैयार कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, लैंडिंग पेज को आपकी होस्टिंग पर या आपके डोमेन पर लैंड कराने के लिए आपके पास वेबसाइट होना कंपलसरी है। जिन संस्थाओं के पास वेबसाइट नहीं है, वो लोग एक पर्टिकुलर जो हमारा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का कॉमन डोमेन है, उस पर अपने लैंडिंग पेजेस को क्रिएट करवा सकते हैं, और उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज जिस ग्रांट के बारे में मैंने आपको बताया, इस अनसॉलिसिटेड ग्रांट के लिए आज ही आप अपने प्रयास को तेज कर देंगे। याद रखिएगा, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप अपने लैंडिंग पेजेस खुद बनाते हैं तो वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि मात्र 1999 में आप ये पूरी लैंडिंग पेज मास्टरी सीख जाते हैं, और खुद से अपने लैंडिंग पेज एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 6 नहीं, 1000 लैंडिंग पेजेस आप बनाइए। हर ओकेजन के हिसाब से आप खुद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि आप सिंगल सिंगल अगर किसी लैंडिंग पेज के लिए अगर आप जाएंगे, तो मैं यहां पर कुछ उदाहरण और भी आपको दिखा देता हूं। यहां पर मैं कुछ लैंडिंग पेजेस के उदाहरण आपको और दिखा देता हूं, जिससे आपको यह चीज समझ में आ जाए कि जितना आप काम को खुद करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप लैंडिंग पेजेस के लिए भी कंसल्टेंसी या पेड सर्विसेज के ऊपर जाएंगे, तो वो आपको कितनी महंगी पड़ेगी, दोनों चीजों को हम यहां पर वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए जी, ये एक लैंडिंग पेज है जो कि नवरात्रि के ऊपर है स्पेशली, राइट। और यहां पर आप आएंगे, किसी भी पेज पर आप आएंगे, नीचे यहां पर आपको जो है लैंडिंग क्लिक हेयर टू ऑर्डर योर लैंडिंग पेज पे जैसे आप क्लिक करते हैं, तो यहां पर एक पेज, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, यानी कि चाहे वो नवरात्रि का हो, होली का हो, जो भी प्रकार की फंड रेजिंग होती है, जिस प्रकार के आपको पेज बनाने, एक पेज का ही चार्ज जो है 1999 है, सिर्फ एक पेज का। अब आपको अपने विवेक से फैसला लेना है कि आपको वहां 1999 खर्च करके एक पेज क्रिएट करना है, या फिर यहां पर 1999 खर्च करके आपको खुद ये स्किल सीख लेनी है, जिसके माध्यम से आप आसानी से जो है अपनी खुद के लैंडिंग पेजेस बनाना सीख सकते हैं। और याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज मास्टरी कोर्स के लिए किसी भी प्रकार की स्किल की आवश्यकता नहीं है। आपको मात्र सिर्फ कंप्यूटर को आपके ऑपरेट करना आना चाहिए, यानी कि आपको सिर्फ अपना कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। आप इस पूरी स्किल को खुद सीख सकते हैं। इतने आसान शब्दों में और इतनी आसान भाषा में हमने आपको ये कोर्स सिखाया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप इस मौके का फायदा जरूर उठाएंगे। और याद रखिएगा, इस समय क्योंकि देश में चुनावी माहौल है, आचार संहिता का माहौल है, यहां पर हर प्रकार के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इन्हीं डोनेशंस के माध्यम से किए जा रहे हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। उम्मीद करता हूं कि आज ही आप इस विशेष बात पर जरूर ध्यान देंगे, और अपना फंड रेजिंग पेज तैयार करते हुए अपनी फंड रेजिंग को आज से ही स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।